बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज अहमद एजुकेशन नेटवर्क की जानिब से। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज की क्लास में जो हम सीखेंगे वो होगा कि इंसर्ट फुट नोट और इंसर्ट एंड नोट, इंसर्ट कैपेशन और क्रॉस रेफरेंस कैसे लगाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक फ़ाइल ओपन है जिसमें मैंने चीचा वतनी की सारी हिस्ट्री और ओवरले जितना भी है वो सारा इसमें बना के रखा हुआ है। ठीक है ना, तो इसी क्लास में मैं आज को आप एक और इंटरेस्टिंग सी टेबल ऑफ कंटेंट की बात बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं बताऊंगा कि ये जो हम टेबल और फिगर्स लगाते हैं इनका टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको आखिर पे बताता हूं। तो सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट फुट नोट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पंजाब लिखा हुआ है और उसके ऊपर एक छोटा सा 1 आ रहा है। ठीक है ना, और जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर को लेके जाता हूँ तो ये मुझे एक नोड देता है पाकिस्तान लार्जेस्ट कम्युनिटी। ठीक है, और यहाँ पे साहिवाल आ रहा है, इसके ऊपर लेके जाता हूँ तो ये क्या करता है कि डिस्ट्रिक्ट है ये साहिवाल। ठीक है, तो ये कैसे हम लगा सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर आपको जो होता है रेफरेंस देने पड़ते हैं, कोई लफ्ज़ लिखा, अल्फाज लिखे हैं आपने और या कोई वर्ड लिखा है, उसका मतलब जो होता है वो पेज के आखिर पे आप यहाँ पे लाइन के नीचे लिखते हैं। ठीक है, तो वो कैसे लिख सकते हैं, तो वो हम लिखते हैं इंसर्ट फुट नोट के ज़रिए। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले जो मैं इनको डिलीट करता हूँ, तो फर्क नहीं, यहाँ पे मैंने लगाना है ये वाला जो है ना, ये सबसे पहले मैं डिलीट करता हूँ। ये देखें, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ और यहाँ से भी मुझे नीचे से भी ये ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। जब आप ऊपर से डिलीट कर देंगे तो ये नीचे से भी डिलीट हो जाएगा। ये पंजाब है, इसका मैंने नीचे पेज के आखिर पे देना है इसका लिंक या इसका मतलब बताना है, जो भी है, जो भी आपका मकसद है। ठीक है ना, तो देखिए पंजाब है, यहाँ पे मैं इंसर्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखिए नीचे 1 लिखा गया है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि यहाँ पे हम उसका मतलब लिखेंगे जो भी है। मैं कहता हूँ कि ये है, क्या है, पंजाब जो है पाकिस्तान का प्रोविंस है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान की प्रोविंस है, ये पंजाब पाकिस्तान का एक ज़िला है, सूबा है। ठीक है ना, तो अब ऊपर आते हैं ज़रा, ये देखिए पंजाब मैंने लिखा है, उसके ऊपर 1 लिखा गया। ठीक है ना, ये इसका मतलब यह है कि ये पाकिस्तान का जो भी हमने लिखा होगा वो आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह अगर मैं कह लूँ कि ये 45 किलोमीटर जो होता है ये बनता है, और इसका मैं कहता हूँ 45 किलोमीटर है। ठीक है ना, तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं नीचे ज़ाहिर कर दूँ कि 45 किलोमीटर कितने होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फुट नोट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा कि ये 28 माइल होते हैं, MIL। ठीक है ना, 28 मील होते हैं, ये बनते हैं। ठीक है ना, तो ये आप बड़े आसानी के साथ ऐसे इसको लगा सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर 2 आ चुके हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह ये होता है फुट नोट। फुट नोट जो होता है हमेशा जो आपका पेज होता है जिसके ऊपर आप लगा रहे होते हैं उसके नीचे ही लगता है फुट नोट। करंट पेज जहाँ पे आप फुट नोट लगाते हो तो वो हमेशा उसी पेज के नीचे लगता है। ठीक है ना, और जो एंड नोट होता है, एंड नोट, ठीक है ना, ये जो होता है ये हमेशा आपका जहाँ पे डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है आखिरी पेज होता है वहाँ पे लगता है। ठीक है ना, तो इसमें देखते हैं मेरा जो आखिरी पेज है ना वो ये वाला है। ठीक है ना, और इसमें मैंने कोई नहीं लगाया एंड नोट। ठीक है ना, ये मैं डिलीट कर दूँ। ठीक है ना, तो देखें अगर मैं एंड नोट लगा दूँ इसको, ये सही वाला है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं एंड नोट लगाता हूँ, ये वाला एंड नोट लगा देता हूँ। चलो ये एंड नोट के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये देखें ये मेरे पास 1 लिखा गया। ठीक है ना, तो ये क्या करता हूँ कि चीचा वतनी सही वाल जो है चीचा वतनी का डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जो भी है वो आप लगा सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह हम इसका बता सकते हैं कि ये वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें साथ में आई भी लिखा गया है, इसका मतलब ये है कि ये देखें अभी हमने जो एंड नोट लगाया ये पेज के आखिर पे नहीं लगा। ठीक है ना, तो अब देखते हैं कहाँ पे लगा। ये देखें मेरा डॉक्यूमेंट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, आखिरी पेज है ये मेरा, तो यहाँ पे ये
लगेगा एंड नोड। ठीक है, ये है जी एंड नोड लगाने का तरीका। ठीक है ना, तो उसके बाद आते हैं इंसर्ट कैपेशन। ठीक है, इंसर्ट कैपेशन क्या चीज़ होती है? इंसर्ट कैपेशन ये होती है कि आपने किसी किताब में से या किसी वेबसाइट से कुछ डाटा लेते हैं और इसमें एंटर कर देते हैं और आप उसका रेफरेंस नहीं देते। ठीक है ना, तो आपकी वो किताब जो होता है जब आप पब्लिश करवा चुके होते हैं तो वो जिसकी किताब से आपने वो मवाद लिया होता है वो आपके ऊपर ये कह सकता है, वो केस कर देता है कि इसने मेरी किताब से ये डाटा चोरी किया है और अपना नाम लिख दिया है खुद का। ठीक है ना, लेकिन जब आपने उसका नीचे बतौर रेफरेंस दिया होगा तो उसको भी कोई शक नहीं पड़ेगा, उसने कहेगा ये मेरी किताब से लिया है और उसकी भी थोड़ी सी मशहूरी हो जाएगी। ठीक है ना, तो ठीक है ना, तो वो कैसे लगाएंगे हम? तो उसके लिए इस्तेमाल होती है इंसर्ट कैपेशन। ठीक है, इंसर्ट कैपेशन पे क्या होता है कि हम यहाँ पे फर्ज करो मैं लगाना चाहता हूँ इंसर्ट कैपेशन मुस्लिम्स। ठीक है ना, तो यहाँ पे मुस्लिम्स कैपेशन लेंगे कि ये मुस्लिम्स का कुछ यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने मुस्लिम यहाँ तक कुछ मैंने किसी किताब से लिया हुआ है या किसी वेबसाइट से ये मैंने लिया हुआ और इसके रेफरेंस नीचे बनाए हुए हैं ये वाला। ठीक है ना, ये देखें ये रेफरेंस मैंने उसके लगाए हुए हैं। ठीक है ना, तो लेकिन मैं ये कैसे लगाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे लगाना चाहते हैं मुस्लिम के बारे में ये वाला है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इंसर्ट कैपेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखें ऐड न्यू सोर्स। ठीक है, ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कि आपने टाइप सोर्स क्या है, कि आपने ये किताब से लिया है या किसी वेबसाइट से लिया, वो आपका बिल्कुल आ जाएगा। ये आपके कुछ आ जाते हैं, आर्टिकल्स का है, कोई सी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग से लिया है आपने या जनरल आर्टिकल से लिया है या बुक सेक्शन से लिया है। ठीक है ना, तो मैं फ़िलहाल बुक करता हूँ, यहाँ पे ऑथर का नाम ले देता हूँ। ऑथर मेरा जो भी है फर्ज कर लें कि मोहम्मद शहबाज अवैध साहब हैं। अवैध अकरम हैं। ठीक है ना, और इनका जो टाइटल है वो किताब का कुछ यही है, मुस्लिम लिख लेते हैं। ठीक है ना, और ये कब इन्होंने पब्लिश की थी? इन्होंने किताब पब्लिश की थी फर्ज करेंगे इन्होंने की है 2018 में। ठीक है ना, और किस सिटी से पब्लिश करवाई थी? इन्होंने करवाई थी कि लाहौर से। ठीक है ना, और पब्लिशर का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद आता है। ठीक है ना, तो पब्लिशर का नाम कह दें कि यहाँ पे है जी अदनान साहब, अदनान। ठीक है, और मैं कर देता हूँ ओके। ठीक है ना, ये देखें अब यहाँ पे आ गया अकरम 2018। ठीक है ना, जो भी हमने लिया था वो सॉरी हमने सेलेक्ट नहीं करना, इसे यहाँ पे लिखना है, सेलेक्ट करेंगे वो कट जाएगा। ठीक है ना, दोबारा से लगा देते हैं, ये आ गया। ठीक है ना, अकरम 2018। ठीक है ना, अब ये एक हमारा रेफरेंस बन चुका है। अब दूसरा बना लेते हैं, ये पाकिस्तान मूवमेंट। ठीक है ना, इसका बना लेते हैं। इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू सोर्स। ठीक है ना, जितने बना सकते हैं बना ले। ठीक है ना, यहाँ पे अब इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, ऑथर की जगह पे मैं एक वेबसाइट का लिंक दे दूँगा कि पाकिस्तान मूवमेंट का, कि मैंने एक वेबसाइट से लिया है। और उसका मैं क्या करूँगा, ये आगे लिंक है उसका, तो मैं यहाँ पे ऑथर में नहीं सॉरी टाइटल में दे दूँगा। ठीक है ना, टाइटल में दे दूँगा क्योंकि ऑथर का नाम वहाँ पे हमें शो होगा यहाँ पे इस तरह अकरम। तो ऑथर में क्या कर दूंगा मैं, ये ऑथर में लिख दूंगा कि ये वेबसाइट है जी, जो भी वेबसाइट है कौन सी है, वर्ल्ड डेटलिश, जो भी मुझे वर्ल्ड जो भी है मुझे नहीं समझ आती। ठीक है ना, ये कब इन्होंने पब्लिश किया ये मुझे नहीं पता, ये CAT का भी नहीं पता, और पब्लिशर भी पब्लिशर में हम यही लिख सकते हैं। ठीक है ना, और ओके। ठीक है ना, ये देखें अब यहाँ पे आ गया उस वेबसाइट का लिंक। ठीक है ना, अब इनको लगाने का क्या फ़ायदा है, अब इनके रेफरेंस को हमने किसी आखिरी पेज पे हमने लगाना है। ठीक है ना, जैसे ये देखिए पहले से मैंने लगाए हुए हैं रेफरेंस। ठीक है ना, तो क्या है पे लगाएंगे, मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पेज है ना मेरा आखिरी पेज है, यहाँ पे मैं रेफरेंस अपने लगाना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, आपने ये जो देख रहे हैं बिब्लियोग्राफी के ऊपर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद ये कुछ स्टाइल आ रहे हैं, आपने रेफरेंस का लगाना है, वर्ड क्रेडिट का लगाना है या इस तरह की लिखानी है, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि ये रेफरेंस के शो एतबार से शो हो, तो मैं यहाँ पे रेफरेंस पे क्लिक करूँगा। ये देखें हमने 2 रेफरेंस बनाए थे, ठीक है ना। अकरम ए और 2018 में हमने पब्लिश की थी, जो भी थी मुस्लिम लाहौर और हाँ, ठीक है ना। उसके बाद ये आ गया हमारे पास और ये लिंक आ गया इसका, ठीक है ना। तो ये है इंसर्ट क्वेश्चन के ऑप्शन, फुट नोट और इंसर्ट है, ठीक है ना। तो अब जो मैं कह रहा था कि ये जो हम पिक्चरें लगाई हुई हैं इनका टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पिक्चरों का टेबल ऑफ कंटेंट बनाने बहुत ही आसान है, ठीक है ना। जैसे हम हेडिंग्स का टेबल ऑफ कंटेंट बनाते हैं इसी तरह पिक्चरों का भी बनाते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि हमने इसको हेडिंग्स में कन्वर्ट नहीं करना होता है, इसको हमने क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन में इसका स्टाइल क्वेश्चन वाला लगाना होता है, हेडिंग का स्टाइल नहीं लगाना होता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन का स्टाइल कैसे लगाते हैं, हमने जिसको भी हमने क्वेश्चन का स्टाइल लगाना है, फर्ज करें एक पिक्चर ये है हमारे पास, दूसरी पिक्चर ये कैटल मार्केट की है और तीसरी पिक्चर ये कबड्डी स्टेडियम की है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इस पिक्चर को सिलेक्ट करूँगा, आपने रेफरेंस में ही आके यहाँ पे इंसर्ट क्वेश्चन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है ना। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास आ जाएगा लेबल, क्या आप ये लेबल टेबल का लगाना चाहते हैं या फिगर का। तो ये हमारे पास अभी फिगर है, ठीक है ना, यानी कि ये तस्वीर है, तो हम यहाँ से इसको फिगर कर लेंगे, फिगर, ठीक है ना, फिगर कर लेंगे। और ये आ गया जी बिलो सिलेक्शन आइटम एंड अबव सिलेक्शन आइटम, मतलब कि जो आप सेटिंग यहाँ पे लिखेंगे, फर्ज करिए फिगर 1 है तो ये यहाँ पे ऊपर आना चाहिए इसका नाम या यहाँ पे नीचे आना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए, तो यहाँ पे मैं बिलो सिलेक्शन आइटम कर दूंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे फिगर 1 के साथ मैं लिख दूंगा कि ये है हमारी फॉरेस्ट डिवीज़न की चीचावतनी, ठीक है ना। और ओके, अब देखें ये आ गया इसका नाम फॉरेस्ट डिवीज़न चीचावतनी, ठीक है ना। ये बन गई फर्स्ट हेडिंग हमारी फर्स्ट पिक्चर की, ठीक है ना। अब दूसरी पिक्चर को कैसे बनाएंगे, इंक्यूबेशन, इसके ऊपर क्लिक करना है, फिर से हमने ये देखा वहाँ पे पहले 1 आ रहा था, अब दूसरी पिक्चर सेलेक्ट है तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ठीक है ना। अब ये है हमारी कैटल मार्केट चीचावतनी, ठीक है ना। ये मैंने नाम लिख दिया और ओके, ठीक है ना। ये हमारी फिग 2 हो गई। ये तीसरी पिक्चर है इंसर्ट क्वेश्चन और फिग 3 है, इसमें क्या लिखना है, कबड्डी स्टेडियम, ठीक है ना, चीचावतनी, ठीक है। और ओके, ये हमारे पास आ गई फिग 1 फिग 2 फिग 3, ठीक है ना। अब इनका कंटेंट्स टेबल ऑफ कंटेंट कैसे बनाएंगे फिगर्स का, ठीक है ना। ये तो हमने देख लिया था, जिन्होंने नहीं देखा वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे फिग टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है ना, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पे मैंने फिगर का टेबल ऑफ कंटेंट लगाना है कि कौन से पेज पे है और कितने नंबर पे है, कौन कौन सी है, ठीक है ना। तो ये इंसर्ट क्वेश्चन के बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, ठीक है ना, इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आपने फिगर का लगाना है या फिर कौन सा है। हमारे पास यहाँ पे देखें हमने फिगर लगाई थी, ये फिगर आ गई। अगर टेबल होता तो हम यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे, फिगर पे ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ये स्टाइल है, कुछ स्टाइल को आप चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। यहाँ से ये जो लाइनें हैं इनका स्टाइल आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं, अगर नहीं रखना चाहते तो वो भी आप नहीं रख सकते, ठीक है ना। ये देखें और मैं ओके करता हूँ, ये देखें फिगर 1 फॉरेस्ट डिवीज़न चीचावतनी पेज नंबर 3, ठीक है ना। और ये हाँ, अगर आप इनका ऊपर देना चाहते हैं हेडिंग के ये हमारा पेज नंबर आ रहा है और ये, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको टेबल में लगा लें। कहने में यहाँ से मैं एक टेबल लगा लेता हूँ, ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पेज नंबर, ठीक है ना। और नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद मैं क्या करूँगा, इनको मैं कर लूँगा मर्ज और यहाँ पे लगा देता हूँ इंसर्ट फिगर, ठीक है ना। और ओके, ये देखें ये आ गया हमारे पास, सॉरी वैसे कर लें, हम यहाँ से लिख लेते हैं टैब के जरिए पेज डिलीट
थोड़ा सा साइज़ कम कर लें इसका, ये कम हो गया साइज। और इसको थोड़ा सा बैग लेके जाके मैं यहाँ से बढ़ा देता हूँ, ये लें, ठीक है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है फिगर का टेबल ऑफ कंटेंट बनाने का तरीका, ठीक है ना। इसी तरह आप किसी टेबल का भी बना सकते हैं कंटेंट।